RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन पर बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने तथागत या शाक्यमुनि या सिद्धार्थ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसमें ज्ञान प्राप्ति, ग्रह त्याग और उनकी जो मान्यताएं हैं इन पर चर्चा कुछ करे थे, अब आज करेंगे। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि महात्मा बुद्ध ग्रह से निकलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उन 5 ब्राह्मणों के पास जाते हैं। जो ब्राह्मण उनको छोड़ के चले गए थे उनको उपदेश देते हैं, शिष्य बनाते हैं और जो क्रम था चलने का, भ्रमण करने में, वो मैंने देख लिया था। आज हम देखेंगे वापसी का क्रम। वापसी का क्रम देखेंगे। इसमें मित्रों यदि हम बात करें तो पहला जो स्थान रहेगा काशी। काशी काशी को और किस नाम से जानते हैं तो बनारस। बनारस बनारस के नाम से जानते हैं मित्रों। यहाँ मैंने बताया था यश नाम का एक व्यापारी मिला था। कौन? यश नाम का एक व्यापारी मिला था। इस व्यापारी के साथ में 50 लोग थे और व्यापारी के साथ में इसकी पत्नी थी और इनकी माता थी। पत्नी थी और इनकी माता थी। तो इन लोगों ने और इनके कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और ये उपासक बन गए थे। एक ये घटना मैंने आपको काशी में बताई थी। फिर मित्रों आगे बढ़ेंगे तो इनको एक स्थान मिलेगा सारनाथ। सारनाथ मिलेगा। ये वापस का क्रम है, वापसी का क्रम, ये घटना है। तो सारनाथ मिलेगा मित्रों। सारनाथ में इन्होंने प्रथम वर्षावास बिताया था। प्रथम वर्षावास बिताया था। प्रथम वर्षावास बिताया था सारनाथ में। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। फिर आगे मित्रों बढ़ेंगे तो जाएंगे उरुवेला। कहाँ जाएंगे? उरुवेला एक स्थान है, उरुवेला, वहाँ जाएंगे। तो सारनाथ उरुवेला के बीच में एक स्थान है। स्थान समय के लिए रुकते हैं और यहाँ पर इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है भद्र। भद्र, क्या नाम है? भद्र। इसलिए कह सकते हैं भद्र नामक एक व्यक्ति मिलता है। कहाँ? सारनाथ और उरुवेला के बीच में एक व्यक्ति मिलता है। ये 30 लोगों के साथ, क्या 30 लोगों के साथ, 30 लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लेता है। भद्र नामक एक व्यक्ति है जो 30 लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लेता है और इनको क्या कहा गया? भद्रवर्गीय कहा गया। भद्रवर्गीय कहा गया। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। जब उरुवेला पहुंचेंगे तो यहाँ पर 3 ब्राह्मण मिलते हैं। उरुवेला में 3 ब्राह्मण मिलते हैं। 3 ब्राह्मण, ये ब्राह्मण गौतम बुद्ध से बहस करते हैं और शास्त्रास्त्र होता है। शास्त्रों पर बहस होगी, प्रकृति पर, ईश्वर पर बहस होगी। अंततः वो हार जाते हैं और महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। उनके नाम हैं मुख कश्यप, नदी कश्यप एक नाम है, नदी एक नाम है, नदी, हाँ नदी कश्यप, नदी कश्यप, नदी कश्यप, मुख कश्यप, नदी कश्यप, मुख कश्यप और गया कश्यप। गया कश्यप। तो ये 3 ब्राह्मण, नदी कश्यप, मुख कश्यप और गया कश्यप, ये 3 ब्राह्मण भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। कहाँ? उरुवेला में बन जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे इनको राजगृह मिलेगा। क्या मिलेगा? राजगृह। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे इनको राजगृह मिलेगा। राजगृह ये मगध की राजधानी है। मगध की राजधानी 2 होती हैं, पाटलिपुत्र और राजगृह या गिरिब्रज। तो ये पहाड़ियों से घिरी हुई है, राजगृह या गिरिब्रज।
और जो पाटलिपुत्र है ये पहाड़ियों, ये पानी से घिरी हुई है। इस पर चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य में। तो राजगृह में एक शासक होता है, उसका नाम है बिंबिसार। अब देखिए मित्रों, ये बिंदुसार की यदि हम बात करेंगे तो बिंदुसार आएगा आपका मौर्य में, लेकिन ये बिंबिसार हैं। एक शासक है बिंबिसार, ये बिंबिसार मिलेगा। बिंबिसार मित्रों बात करें तो अजातशत्रु का पुत्र है और बिंबिसार हर्यक वंश से है, संबंधित है। एक ये बात करेंगे। बिंबिसार और महात्मा बुद्ध समकालीन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिंबिसार ने राजगृह में एक इनको विहार दिया था। विहार वो स्थान होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, रहते हैं। विहार वो राज्य नहीं है, ये विहार वो स्थान है जहाँ पर बौद्ध लोग रहते हैं। तो उसका नाम है बेलुवन विहार। क्या नाम है? बेलुवन, हाँ बेलुवन विहार। बेलुवन विहार एक संबंध है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को रहने के लिए यह स्थान देता है। जब बेलुवन विहार देगा तो यहीं पर इनके 4 शिष्य इनको प्राप्त होते हैं, 4 शिष्य इनको मिलते हैं। उन 4 शिष्यों में नाम है इनका सारिपुत्र। एक का नाम है सारिपुत्र, जो राजगृह में 4 शिष्य बनते हैं। सारिपुत्र, मोबलायन, अभय, उपाल, ये 4 शिष्य इनको मिलेंगे। सारपुत्र, मोबलायन, अभय और उपाल, ये 4 शिष्य बेलुवन विहार में मिलते हैं, जो कि राजगृह में है और बिंबिसार ने इनको भेंट दिया था। इतना ही बस पढ़ना है। राजगृह से जब आगे बढ़ेंगे मित्रों तब एक जाएंगे कपिलवस्तु जाएंगे। कपिलवस्तु जाएंगे तो यहाँ पर बस इतना ही पढ़ना है कि इन्होंने अपने परिवार को शामिल किया, संघ में परिवार के लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी किसको? अपने परिवार के लोगों को। कपिलवस्तु में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, ये पॉइंट नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं राजगृह से तो एक इनका स्थान मिलता है। एक स्थान क्या हम कह सकते हैं, कपिलवस्तु जब जाएंगे कपिलवस्तु से एक स्थान मिलेगा, उस स्थान का नाम है अनुपी उद्यान। क्या है? अनुपी उद्यान। हाँ, अनुपी उद्यान में इनको आनंद मिलता है। कौन मिलता है? आनंद मिलता है। अनुपी उद्यान में इनको आनंद मिलता है। तो कपिलवस्तु से फिर ये वापस क्या करते हैं, कपिलवस्तु होगी फिर वापस ये राजगृह जाएंगे। तो राजगृह जब जाएंगे तो इस तरीके से हम ना बना करके आगे क्रम की ओर हम लिखते हैं। कहाँ पहुँचेंगे? राजगृह। हाँ, एक ये पॉइंट नोट कर लें, हम ऊपर नहीं जा करके नीचे ही लिखेंगे। तो जब राजगृह पहुँचेंगे तो राजगृह के पास श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा समय इन्होंने महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताए। एक शहर है श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में एक व्यापारी है जिसका नाम है सुदात। क्या नाम है? सुदात, जिसको सुत्त पिटक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सुत्त पिटक के नाम से भी जाना गया। सुदात ये व्यापारी है। सुदात एक व्यापारी है जिसको सुत्त पिटक के नाम से जाना जाता है। तो ये जेतवन विहार इनको उपहार में देता है। श्रावस्ती में ही जेतवन विहार इनको रहने के लिए भेंट करता है। श्रावस्ती में ही, एक पॉइंट नोट कर लेंगे, जेतवन विहार कहाँ है? तो ये श्रावस्ती में कौन देता है? सुदात या सुत्त पिटक देता है। अब क्या होता है, इसकी एक पुत्री होती है विशाखा। व्यापारी की पुत्री एक होती है विशाखा। एक पुत्री इसकी होती है विशाखा। हम व्यापारिक पुत्री कह सकते हैं। व्यापारिक पुत्री विशाखा होती है। ये एक इनको विहार देती है, उसका नाम है
पुब्बाराम, पुब्बाराम बिहार इनको देती है, पुब्बाराम बिहार। पुब्बाराम बिहार एक व्यक्ति है चेतराम, उससे खरीदती है, चेतराम उससे खरीदती है और पुब्बाराम बिहार उपहार में देती है, किसको? महात्मा बुद्ध को देती है। इसमें इतने पढ़ना है मित्रों, और ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खिचड़ी बनी जा रही है, लेकिन यदि हमारा वीडियो आप ध्यान से पढ़ें, जो मैं लिखते जा रहा हूँ आप भी लिखते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर क्या होता है, राजगृह जब पहुँच, वहीं है भी श्रावस्ती राजगृह। राजगृह में इनका एक भाई होता है, राजगृह में इनका एक चचेरा भाई है जिसका नाम है देवदत्त, देवदत्त ये चचेरा इनका भाई है। ये महात्मा बुद्ध को 3 बार मारने की कोशिश करता है, जान से 3 बार मारने की कोशिश करता है, जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये असफल हो जाता है। ये मन ही मन इनसे ईर्ष्या करता है। फिर ये शीस नाम का यहाँ पर एक संगठन भी चलाता है। किस नाम का? शीस, शीस नाम का एक संगठन भी यहाँ पर चलाता है। और वो सोचता है कि जिस तरह ये अपना प्रचार कर रहे हैं वैसा मैं भी प्रचार करूँगा, लेकिन शीस ये संगठन चल नहीं पाता है, क्योंकि इसकी विचारधारा कुछ और है और महात्मा बुद्ध की विचारधारा अलग है। और ये शुरुआत में महात्मा बुद्ध के साथ में रहता है, बाद में विद्रोह कर देता है और शीस नाम का एक संगठन चलाता है। कहाँ? राजगृह में। इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। चलिए फिर क्या, अब ये 8वें वर्ष, राजगृह से 8वें वर्ष, 8 वर्ष ये बीत गए हैं, ये सब वापस आते आते, तो 8वें वर्ष ये वैशाली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली, वैशाली पहुंचते हैं। ये 8वें वर्ष वैशाली पहुंचते हैं। अब देखिए इनको यहाँ कुटाग्रशाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला बिहार मिलता है उपहार में। कहाँ है ये? कुटाग्रशाला बिहार, तो ये वैशाली में है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। एक चीज़ और है, कुटाग्रशाला इनको तो मिला, साथ में आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर स्त्रियों को प्रवेश मिलता है, स्त्रियों को संघ में प्रवेश, संघ में प्रवेश मिलता है। कहाँ कहता है? तो ये वैशाली में कहता है, स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिलता है। ठीक भाई, जब प्रवेश मिलेगा तो कौन इसमें शामिल होगा ये भी देखना है। तो इनकी जो मौसी या जो पालती हैं गौतमी, गौतमी, गौतमी संघ में प्रवेश हो जाती हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेना है, जो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ। एक वैशाली में इनको गणिका मिलती है, गणिका, एक वैशाली में गणिका मिलती है। तो गणिका इनको वैशाली में ही निमंत्रण देती है अपने घर पर खाने के लिए। तो महात्मा बुद्ध स्वीकार कर लेते हैं जाने के लिए। शिष्य प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं कि आप प्रभु वहाँ कहाँ जाएंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, ये नाच गा कर खाने पीने वाली स्त्री, और आप इसके घर जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध सोचते हैं वो तो एक महिला है, मनुष्य है, और वहाँ जाने से कोई गलत बात नहीं है। ठीक भाई, वो चले जाते हैं। वो महात्मा बुद्ध के स्वागत के लिए बहुत सारे नाच गाना, तरह तरह के स्वागत के लिए जो भी काम करे जा सकते हैं करती है, लेकिन महात्मा बुद्ध से वो प्रभावी होती है और वो सारे वैभव को छोड़ करके संघ में शामिल हो जाती है और बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। तो ये गणिका बहुत महत्वपूर्ण है, इनके गिफ्ट में कह सकते हैं बिहार भी देती है। चलिए एक पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या होता है, यहीं पर जब एक वैशाली है, वैशाली से फिर आगे बढ़ेंगे, वैशाली में ही और एक घटना होती है। वैशाली में तो ये इनको गौतमी मिली, प्रसंग में प्रवेश हुआ इनका, और गणिका मिली, कुटाग्रशाला भी हुई गौतमी में, और इनका आनंद के कहने पर स्त्रियों का प्रवेश भी हुआ। अब देखिए फिर 8वें वर्ष के बाद वैशाली फिर कौशाम्बी पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए कौशाम्बी, हाँ कौशाम्बी देख लीजिए, कौशाम्बी, ये 9वें वर्ष वहाँ, ये 8वें वर्ष यहाँ आते हैं, 8वें वर्ष, और कौशाम्बी में 9वें वर्ष, 9वें वर्ष कौशाम्बी में आते हैं। अब कौशाम्बी में क्या होगा ये देखना है। कौशाम्बी यहाँ का जो राजा है वो उदयन है, यहाँ का जो राजा है वो उदयन है। एक पॉइंट, जो यहाँ का राजा है मित्रों वो उदयन है। तो एक बौद्ध भिक्षु होता है जिसका नाम है पिंडोला।
एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है पिंडोला। इसके कहने पर उदयन बौद्धिस्ट बन जाता है, बौद्धिस्ट बन जाता है इसके कहने पर उदयन। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और उसके बाद जो उदयन है, इनको यहाँ पर एक बिहार भी मिलता है, ये बौद्ध ग्रहण कर लेगा। और फिर क्या होगा, उदयन घोषताराम बिहार देता है इनको, घोषताराम ये बिहार देता है, मतलब रहने के लिए उदयन देता है। कहाँ, कौशाम्बी में एक बिहार देता है। अब क्या होगा, कौशाम्बी से जब फिर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा इनको वैशाली में जाएंगे। फिर यहाँ पर 8वें वर्ष था, फिर 9वें वर्ष गए, फिर ये वापस यहाँ से ही ये वैशाली थोड़ा भ्रमण करते हैं, ये भ्रमण करते हैं वैशाली। तो वैशाली वैसे कौशाम्बी है, कौशाम्बी में से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब तक महात्मा बुद्ध को पता चलता है कि इस रास्ते में एक अंगुलीमाल डाकू है। 20वें वर्ष जाते हैं ये, काफ़ी समय बाद 20वें वर्ष अंगुलीमाल डाकू है, अंगुलीमाल एक डाकू है। वो रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता है उसको मारता है, लूटता है और उसकी उंगलियों को काट करके माला बना के पहन लेता है। तो इनसे अंगुलीमाल से मुलाकात होती है वैशाली में। जब मुलाकात इनसे होती है तो वो प्रभावी होता है महात्मा बुद्ध से और इनका शिष्य बन जाता है, संघ में शामिल हो जाता है। चलिए, तो ये डाकू जो भी अपना पेशा है वो छोड़ देता है। फिर इसके बाद क्या पहुंच करेंगे, ये थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये पावा में जाएंगे। कहाँ, पावा। मित्रों, पावा की यदि बात करें, ये बहुत बार पूछा जाता है। पावा में एक चुंद सुनार है, चुंद सुनार। सुनार ना हो तो कर्मकार हो, कर्मकार ना हो तो लोहार हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। ये व्यक्ति इनको मिलता है, इसके घर ये रुकते हैं, रात रुकते हैं। तो ये जब रात रुकेंगे तो भोजन में सूकर मद्दव इनको खिला देता है। क्या, सूकर मद्दव इनको खिला देता है। सूकर मद्दव को हम सुअर कह सकते हैं, ये इनको खिला देता है। अब ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इस पर टिप्पणियाँ बहुत सारी हैं। कहते हैं, कुछ इतिहास कहते हैं इन्होंने खाया नहीं, लिया और ज़मीन में दफना दिया। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने खा लिया तो उनकी आंत पचा नहीं पाई, और फिर इस तरीके से ये सुबह उठते ही चले जाते हैं कुशीनगर। कहाँ पहुँचेंगे, फिर ये कुशीनगर चले जाते हैं। कुशीनगर, जब कुशीनगर चले जाते हैं तो यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही प्राण त्याग देते हैं। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या, महापरिनिर्वाण कहा गया। जब ये उनको मृत्यु आने वाली होती है उस समय एक उपदेश देते हैं। किसको देते हैं, सुभद्र को देते हैं, सुभद्र को उपदेश देते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया, तो सुभद्र को दिया, और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनको बौद्ध परंपरा के अनुसार इनको अंत्येष्ट किया जाता है, जलाया जाता है। फिर जलाने के बाद 8 अवशेषों में 8 भागों में इनके अवशेष बांट लिए जाते हैं, जो कि 8 जगह अवशेष या फिर कह सकते हैं 8 जगह स्तूप बने जाते हैं। तो मित्रों, ये चार्ट आपको समझ में आया होगा, इसको आप उतार लीजिए और मेरे वीडियो को बार बार देखिए, धीरे धीरे से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा और बचा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, थोड़ा और इस पर बात कर लेते हैं। चलिए मित्रों, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे और बस देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप लिखने की प्रक्रिया अपनाएं तो ज़्यादा रहेगा। चलिए बिहार देख लेता हूँ। मित्रों, बिहार इस तरीके से बना लेंगे, एक बिहार, फिर आगे ग्राम और संबंधित व्यक्ति, ये हो जाएगा ग्राम और संबंधित व्यक्ति, इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 बात करें बेलूअन बिहार, बात करें बेलूअन बिहार, ये कहाँ है, ये राजगृह में है, बेलूअन बिहार राजगृह में है। तो किसने दिया था,
तो बिंबसार ने दिया था। किसने? बिंबसार। बिंबसार ने दिया था। 1.1 नोट करें भाई। बिंबसार कहीं बिंबिसार ऐसा लिखा है, आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 बात करें तो जेतवन बिहार। जेतवन बिहार ये कहाँ है? ये श्रावस्ती में है। जेतवन बिहार जो पूछे जाते हैं और वही मैं बता रहा हूँ। जेतवन बिहार ये श्रावस्ती में है। ये किसने दिया था? तो सुदात ने दिया था। सुदात या सुत पिटक इन्होंने दिया था। सुदात को ही सुत पिटक बोलते हैं, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम अगले बिहार की बात करें तो पुब्बाराम। पुब्बाराम एक पुब्बाराम है। ये पुब्बाराम बिहार कहाँ है? तो ये भी श्रावस्ती में ही है। हाँ, श्रावस्ती में ही है पुब्बाराम। ये तो मैंने बताया कि उस लड़की ने चेतराम से खरीद कर दिया था। किसने? विशाखा। विशाखा ने ये बिहार खरीद कर दिया था। ये एक व्यापारी की पुत्री होती है। नंबर 4 बात करें कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला 1 पॉइंट नोट करेंगे। कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला है कहाँ? तो ये वैशाली में है। वैशाली में है कुटाग्रशाला, ये वैशाली में है। तो किसने दिया था? तो मित्रों ये नाम नहीं पता किसने दिया था, मुझे नहीं पता है और किताब में मुझे मिला नहीं, तो आप शायद मिल जाए तो ढूंढ लेना। कुटाग्रशाला ये किसने दिया था मुझे नहीं पता। अगला देख लें यदि घोषित राम बिहार। घोषित राम बिहार। घोषित राम बिहार। घोषित राम बिहार कहाँ है? तो ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में है। ये किसने दिया था? तो ये उदयन ने दिया। उदयन ने दिया। तो ये उदयन ने दिया। एक और है अशोकाराम बिहार। हैं बहुत सारे बिहार, ये एक बार पूछा गया है। अशोकाराम बिहार। अशोकाराम बिहार। अशोकाराम बिहार कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है, मगध की राजधानी। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, राजगृह की बहन। तो ये पाटलिपुत्र में है अशोकाराम बिहार। किसने दिया था? तो उदयन ने दिया था। उदयन ने दिया था। तो मित्रों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रतीक चिन्हों पर। ये प्रतीक चिन्ह भी महात्मा, मैंने कहा था हम चार्ट बना के देखेंगे तो ऐसा होता है कि महामाया स्वप्न देखती हैं। सो स्वप्न में 7 चीज़ें देखती हैं। उन 7 चीज़ों को जब देखती हैं तो सुद्धोधन से बताती हैं। सुद्धोधन विचलित हो जाते हैं। सुध क्या बोलते हैं आखिर इसका मतलब क्या है? तो उस मतलब को जानने के लिए बहुत सारे विद्वानों को बुलाया जाता है। तो कौंडिन्य महाराज जो हैं वो इसकी भविष्यवाणी करते हैं, उसका मतलब बताते हैं। वो सारी चीज़ों को देखना है। तो घटना और प्रतीक देख लेते हैं। एक पॉइंट है घटना। अरे घटना और प्रतीक ये पूछ लिया जाता है, बस इतना हल्का सा है, 2 मिनट समाप्त हो जाएगा। घटना और प्रतीक तो मैं बताना चाहता हूँ। जो स्वप्न में देखा गया तो क्या देखा गया? पहला गर्भ में आना। गर्भ में आना तो इससे संबंधित क्या था? गर्भ में आना तो संबंधित था हाथी। जो इन्होंने महामाया ने सपने में क्या देखा? हाथी देखा। तो इसका अर्थ बताया गया कि उनका गर्भ में आना। ऐसा बताया जा रहा है कि आपके गर्भ में कोई आ चुका है, कोई बच्चा आ चुका है, ऐसा बताया गया, ऐसी भविष्यवाणी की गई। फिर जन्म बताया गया कि जन्म जब बताया गया तो इससे क्या संबंधित था? तो जन्म से कमल संबंधित था। कमल इन्होंने देखा, महामाया ने जी ने देखा कमल, तो कमल से बताया गया कि बच्चे का जन्म होगा। फिर यौवन मतलब जवानी। यौवन बताया गया। तो यौवन ये किससे संबंधित था? तो यौवन सांड से संबंधित था। वृषभ या वृषभ सांड। सांड दिखा तो बताया गया वो हष्ट-पुष्ट जवान होगा और बहादुर होगा, वीर होगा, ऐसा बताया गया। फिर उन्होंने क्या देखो ग्रह त्याग किससे संबंधित है? तो घोड़ा। ग्रह त्याग की बात करें तो घोड़ा, हाँ घोड़ा देखा तो घोड़ा का अर्थ बताया गया कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। जो बच्चा जन्म लेगा वो घर छोड़ के चला जाएगा। फिर ज्ञान प्राप्त करना, इसका प्रतीक क्या है? ज्ञान, हाँ ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना
ज्ञान प्राप्त करना, इसका क्या है? पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या संबोधि वृक्ष या संबोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष या संबोधि वृक्ष। फिर क्या बताया, देखा इन्होंने, ज्ञान प्राप्त करना हो गया। फिर ज्ञान प्रसार, ज्ञान प्रसार, ज्ञान प्रसार, ज्ञान प्रसार या प्रसिद्धि पाना, प्रसिद्धि पाना। इसका जो बताया गया प्रतीक क्या है? तो बताया गया शेर, कि वो पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, घूम घूम करके ज्ञान प्रसार करेगा, ऐसा बताया गया। उसके बाद इन्होंने पद चिन्ह देखे, किसके लिए? निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण की बात करें जब निर्वाण, तो इन्होंने इसके लिए देखा पद चिन्ह। जब बोला कि पद चिन्ह का मतलब क्या है, तो बोला गया कि वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, मोह माया से विरक्त हो जाएगा, ऐसा बताया गया। और एक और देखा, स्तूप देखा, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या था? स्तूप, स्तूप सपने में देखा तो उसका अर्थ महापरिनिर्वाण था। तो मित्रों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रतीक देखे गए। तो महामाया जी ने सपने में क्या देखा? हाथी देखा, जिसका अर्थ क्या था? घर में आना। कमल देखा, जिसका अर्थ क्या था? जन्म। सांड देखा, जिसका अर्थ यौवन या जवानी। घोड़ा देखा, जिसका अर्थ गृह त्याग। पीपल का वृक्ष देखा, इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करना। शेर देखा, इसका मतलब प्रसिद्धि या ज्ञान प्रसार। पद चिन्ह देखा, इसका मतलब निर्वाण। और स्तूप देखा, इसका मतलब क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। मित्रों अब हम 8 अवशेषों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। संगीत, शिक्षा, मान्यताएं, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। साहित्य पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? आपके लिए ये मददगार है कि नहीं है? आप इससे लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट के आकांक्षी रहेंगे। और यदि आप मेरा थोड़ा सा भी सहयोग करना चाहते हैं तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।